साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की नई श्रृंखला 35 प्रश्नों की आपके सामने हाजिर है। और दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, हर बार 2 ही मोस्ट प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, तो बिल्कुल रट्टा मार दीजिए। एक बार नहीं तो 2 बार देख लेना, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर रहे हैं। और इनकी तरह सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। देखिएगा, सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास एवं शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए, यहाँ बड़ी खोजों में किया जाता है, वैज्ञानिकों के उपयोग में किया जाता है। ए और बी दोनों ही यहाँ पे राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्या है आपके सामने। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है एंड यूजर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है दोस्तों? एंड यूजर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाद बाकी पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप सबके सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ध्यान रखना, बाई चांस अगर मैं जल्दी बोल रहा हूं और आपको थोड़ा सा सुनने में दिक्कत आ रही हो, तो या तो वीडियो स्लो करके देख लेना, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, खुद पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एक कंप्यूटर को अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, ये पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सारे डिवाइसों की आवश्यकता होती है कंप्यूटर के लिए। तो ये सारी चीजें चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपना यहाँ पे, रैम के 2 प्रकार होते हैं। तो देखिए कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। एक तो डायनामिक होती है और एक कौन सी होती है? स्टैटिक रैम होती है। 2 प्रकार होते हैं रैम के। नेक्स्ट देखिएगा, हार्डवेयर को किन घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे हार्डवेयर को 3 घटकों के रूप में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। एक तो प्रसंस्करण होते हैं, एक स्टोरेज होते हैं, और एक कौन से होते हैं? इनपुट आउटपुट होते हैं। ठीक है ना। प्रसंस्करण वे जो जैसे मदरबोर्ड वगैरह, स्टोरेज वे जो मेमोरी को स्टोर करते हैं, इनपुट कौन से होते हैं? जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, आउटपुट वे होते हैं जिनसे कंप्यूटर की प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो प्रसंस्करण प्रोसेस करते हैं, ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट देखना, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए किस मेमोरी की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे प्राइमरी दे रखा है, ठीक है, तो आप प्राइमरी को ही करिए। प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है कंप्यूटर को चलाने के लिए, क्योंकि जब प्राथमिकता ही प्राइमरी से है, तो यहीं पे एकदम राइट आंसर। F1 से लेकर 12 तक की जो भी की है, F1 से लेकर के 12 तक की को कहा जाता है फंक्शन की कहा जाता है दोस्तों इनको। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई में किस प्रिंटर को काम में लिया जाता है? थर्मल प्रिंटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न कहां से आते हैं? प्रश्न आते हैं आपके नजदीक से, जिन चीजों को आप यूज कर रहे हो ना, वहां से प्रश्न आते हैं। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तीनों प्रकार की मेमोरी होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति नहीं है? तो दोस्तों देखिए, हार्ड डिस्क में आप संग्रहण कर सकते हैं, CDRW में संग्रहण कर सकते हैं, फ्लॉपी में संग्रहण होता है, लेकिन CPU में संग्रहण नहीं होता। अगला देखना, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन स्कैनर एक सॉफ्टवेयर नहीं है। आप भी जानते हो ये एक हार्डवेयर है ना, जो कि इनपुट डिवाइस है। यहाँ देखना, मदरबोर्ड का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रसंस्करण और ये सभी। तो मदरबोर्ड का उदाहरण यहाँ पे आपको पता है, ये प्रसंस्करण डिवाइस मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था। नेक्स्ट देखना, आप विंडो 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त निम्न में से कहां से कर सकते हैं? तो दोस्तों ये विंडो स्टोर से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोर्टाना क्या है? कोर्टाना विंडो 10 में अंतर्निर्मित डिजिटल निजी सहायक है दोस्तों। तो ये कोर्टाना अलग से चीज है, तो विंडो 10 के लिए है। नेक्स्ट देखिएगा, विंडो 10 में टास्क बार के मूलतः स्थान कहां होता है? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, टास्क बार का जो मूल स्थान होता है वो नीचे ही होता है। बाद बाकी लोग बागों से चेंज करके राइट में, लेफ्ट में, टॉप में कर लेते हैं, लेकिन उसका जो मूल स्थान है ना, वो नीचे ही होता है। ये एकदम राइट है। कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन एरिया दिखाई देता है उसे कहा जाता है डेस्कटॉप कहा जाता है। ध्यान रखना, निम्न में किस बटन पर क्लिक करके आप अपनी डिवाइस को स्लीप मोड अथवा डिवाइस को शट डाउन और स्टार्ट पर कर सकते हैं? तो दोस्तों वेरी सिंपल है, पावर जो बटन है वहां से कर सकते हैं। कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर और ड्राइवर दिखाई देते हैं, तो ये दोस्तों विंडो एक्सप्लोरर जो दिखाई देता है, जो आपकी गैलरी होती है ना, जहां आपका फाइल मैनेजर होता है, वो उससे विंडो एक्सप्लोरर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमें वहां मिलती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकांश इंटरनेट सेवाएं किस मॉडल पर काम करती हैं?
तो दोस्तों क्लाइंट और सर्वर मॉडल पर ही काम करती हैं ज्यादातर जो इंटरती है। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर में जानकारी किस में संग्रहित की जाती है, तो आप देखिए इंफॉर्मेशन, एनालॉग, डिजिटल फॉर्म, इन सब में संग्रहित की जाती है। सो ऐसे उपरोक्त सभी आएगा, ये मॉडर्न लिख गया है यहाँ गलती से, देखना। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। यहाँ देखिए और पलटे हुए हैं, वाइड वेब वर्ल्ड, ठीक है ना, वेबसाइट, वाइड वेब वर्ल्ड, तो ये सारे के सारे गलत हैं, ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, वाईफाई की रेंज घर के अंदर लगभग होती है 20 मीटर होती है दोस्तों। अगला देखिएगा, जीमेल में नया ईमेल भेजने के लिए किस पर क्लिक करते हैं, तो कंपोज पर क्लिक करते हैं दोस्तों, है ना, नया ईमेल भेजने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार में कई प्राप्तकर्ताओं को एक ईमेल भेजने के लिए मुख्य से इसका उपयोग करते हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। एक बार कई ईमेल प्राप्तकर्ताओं को एक ही ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऐसे है ये, तो 2CC BCC तीनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है, तो रुपे कार्ड भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, बाद बाकी सब बाहर है। राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया, तो क्या विकसित किया गया राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के द्वारा दोस्तों, यूपीआई राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के द्वारा विकसित किया गया है। उपभोक्ता से उपभोक्ता का उदाहरण है, C2C, कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है ना दोस्तों, यहां ध्यान रखना है इस चीज का। एक ऑनलाइन कोर्स पोर्टल जो ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है, ये मॉक, देखो एक दूसरे तरीके से ये इसी पे प्रश्न और बना था जो मैंने फर्स्ट नंबर की वीडियो में बनाया है, और फिर देखिए फिर रिपीट हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। PNR का पूरा नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों, पैसेंजर नेचर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, एकदम राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, NVSP का पूरा नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, ध्यान रखना, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ना तो प्रोग्राम, ठीक है ना नेशनल मोटर सर्विस नहीं है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक करते हैं दोस्तों, फाइल का नाम लगभग कितने अक्षरों में हो सकता है, 250 अक्षरों में हो सकता है। फिर देखते हैं, एक्सेल में शेल 1 में किन वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है, तो नंबर, मुद्रा, शाब्दिक, वो फॉर्मूला, सारे के सारे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट F3 का इस्तेमाल किया जाता है फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। फिर देखिएगा, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है स्लाइड कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक के रूप में असली जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में असली जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है, तो सेक्शन 67 की धारा है ये दोस्तों। और ये दो लास्ट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से मैंने 35 से भी ज्यादा 37 किए क्वेश्चन। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जरूर ध्यान रखना है इसको। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।